कांवड़ यात्रा को अशुद्ध करने वालों को योगी फोर्स ऐसी सजा देगी जो वो ताउम्र नहीं भूलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खुद गाजियाबाद से लेकर बिजनौर तक कांवड़ यात्रा मार्ग का एरियल सर्वे किया और अफसरों को कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांवड़ यात्रा अपवित्र करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। योगी ने अफसरों से कहा है कि खाने पीने की चीजों में थूकने और उन्हें अशुद्ध करने वालों पर नजर रखी जाए और जो लोग ऐसा करते हुए मिले उन्हें कठोर दंड दिया जाए ताकि फिर कोई कांवड़ यात्रा को अशुद्ध न कर सके। योगी ने अफसरों को कांवड़ रूट पर साफ सफाई, लाइट्स की बेहतरीन व्यवस्था के निर्देश भी दिए। साथ में कहा है कि कांवड़ियों के लिए बेहतर इंतजाम, सुरक्षा हो और उनकी आस्था का हर हाल में सम्मान सुनिश्चित किया जाए। अफसरों को साफ साफ कह दिया गया है कि कांवड़ यात्रा में कहीं भी अव्यवस्था फैलाने नहीं दी जाएगी और ना कोई फैलाता हुआ दिखना चाहिए। अगर कोई ऐसा दिखता है जो कांवड़ यात्रा में अव्यवस्था फैला रहा है या कांवड़ यात्रियों के लिए कोई अशुद्धि फैला रहा है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कांवड़ियों के ठहरने की जगहों, साफ पानी की भी व्यवस्था के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। साफ तौर पर उन्होंने आला अधिकारियों को इस बात के दिशा निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कांवड़ यात्रा के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, न भावनाओं के साथ, न यात्रा के साथ। कांवड़ यात्रा के आरंभ से पहले कांवड़ को लेकर एक बहुत बड़ी बहस इस वक्त भोले भक्तों के बीच चल रही है और वो बहस ये है कि मुस्लिमों के बनाए कांवड़ से भगवान शिव का जलाभिषेक करें या ना करें। सवाल मन में इसलिए उठा है क्योंकि हरिद्वार में कांवड़ बनाने वाले 90% लोग मुसलमान हैं। उनके हाथ का बनाया कांवड़ अशुद्ध हो सकता है, ये भी दावे कुछ हिंदूवादी नेताओं ने किए हैं। संत भी कह रहे हैं कि आस्था को अशुद्ध करने वालों से हिंदुओं को सावधान रहना चाहिए। ये साफ तौर पर अपील की गई है कि हरिद्वार से शिव का कांवड़ न खरीदा जाए क्योंकि हरिद्वार में रहने वाले 90% लोग मुसलमान हैं जो कांवड़ बनाते हैं। कांवड़िए हिंदू लेकिन कांवड़ बनाने वाले मुस्लिम, तो क्या भोले के भक्तों को मुस्लिमों के बनाए कांवड़ से जलाभिषेक करने पर पुण्य नहीं मिलेगा? कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले इस सवाल का जवाब हर हिंदू जानना चाहता है। दरअसल स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ियों से अपील की है कि हरिद्वार से कांवड़ न खरीदें क्योंकि मुस्लिमों के बनाए कांवड़ में अशुद्धि होती है। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन को थूक मूत्र के द्वारा अशुद्ध करते हैं वे कावड़ भी अशुद्ध और खंडित पहले ही हो चुकी हैं, तो इसलिए आप लोग वहां से कावड़ न खरीदें। इन दावों वाले आरोपों की पड़ताल के लिए जी न्यूज की टीम हरिद्वार के ज्वालापुर और इंदिरा बस्ती इलाके में पहुंची, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम कांवड़ तैयार कर रहे हैं। जब हमने यशवीर महाराज के इल्जाम पर उनसे सवाल पूछे तो सफाई में उन्होंने क्या कहा, ये आज आपको जरूर सुनना चाहिए। अलग अलग तरह की कावड़ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। ये तस्वीरें हैं हरिद्वार की। एक तरफ मैंने आपको दिखाया बनी हुई कावड़, तो वहीं कुछ ऐसी कावड़ हैं बांस की, ये पट्टियां हैं जिनको नक्काशी दे दी गई है, काट दिया गया है और अब यहाँ पर इनको इस स्ट्रक्चर में, इस ढांचे में ढाला जा रहा है। बाबा क्या नाम है आपका? दीन मोहम्मद। मोहम्मद साहब कितने साल से बना रहे हैं? कम से कम 40-45 साल हो गए। अच्छा, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसको बांस को अभी पतले पतले ऐसे हिस्सों में काट रहे हैं, ये मेहनत है। बाजार में आपकी मेहनत अभी 1-2 दिन में पहुंच जाएगी, लेकिन कुछ हिंदू संगठन है जो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कावड़ बना रहे हैं उसका हिंदू इस्तेमाल ही ना करें। जी वो तो सब देखो, ये जब 40-45 साल से मान लो जो है कावड़ चल रही हैं और आज आप कुछ न कुछ कहने लगे, इस चीज़ से कोई इलाज नहीं है। हम तो भोलों की सेवा में हैं, भोलों की सेवा ही करते हुए आ रहे हैं। प्रेम से बना रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे कोई भेदभाव वाला कोई हिसाब नहीं है। हम अच्छी तरीके से अपने प्रेम से जिस तरीके से हम सबको एक साथ देखते हैं। मुस्लिमों के बनाए कांवड़ के खंडित या अशुद्ध होने के आरोप इसलिए लग रहे हैं कि हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी तस्वीरें आईं जिससे हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंची है। चाहे मुस्लिम ढाबे वाले का हिंदू नाम वाला धोखा हो या फिर रोटी या दूध में थूकने की घिनौनी साजिश। अब हिंदू के मन में शंका गहराती जा रही है कि कहीं उनका कांवड़ अशुद्ध तो नहीं।
लेकिन कांवड़ बनाने के काम में लगा मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि उनके काम में हिंदुओं की श्रद्धा का ध्यान रखा जाता है। लाल मंदिर के पास एक इलाका है जहां पे कई वर्षों से कांवड़ बनाने का काम किया जाता है। उसी गांव में मौजूद हूं, उसी इलाके में मौजूद हूं और यहां पर तस्वीरों को देखते चलिए और समझते चलिए कि कितना बड़ा ये बाजार है, कितना बड़ा ये इलाका है। हर तरीके के अलग अलग रंगों से सजे हुए यहां पर आपको कांवड़ दिखाई देंगे। जो लोग यहां पर हैं उनसे भी एक बार बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नसीम जी। नसीम भाई, कितने सालों से आप लोग ये काम ये 40 साल से भोले की सेवा में लगे हुए जी। 40 साल से कर रहे हैं। हाँ जी। कितने परिवार इसमें लगे रहते हैं? इसमें 400 घर है जी। छोटे बच्चे, बूढ़े बच्चे सब जो इस काम को करते हैं। अच्छा, आग लगाते हैं। नसीम जी, एक सवाल मेरा था। अभी यशवीर जी ने, महाराज जी ने कहा कि साहब जो मुस्लिम कावड़ बना रहे हैं उसका इस्तेमाल ना करें। क्या इसका फर्क है? ये तो सिर्फ जो आपस में जो है ना भड़काने वाली बात है जी। 40 साल से अभी आज तक कोई बात नहीं हुई, कोई पर्दा परहेज नहीं था यहाँ पे। ये तो अब से ही 2 साल से हो रहा है साहब। ऐसे सावन महीने में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने घरों को लौटते हैं। इस यात्रा में शुद्धता का खास ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि भले ही आपका मन शुद्ध हो, लेकिन अशुद्ध या दूषित सामग्री से पूजा का फल नहीं मिलता। बाबा विश्वनाथ की नगरी से लेकर महाकाल की नगरी तक मुस्लिमों के बनाए कांवड़ को लेकर भक्तों के साथ साथ संतों की राय बटी हुई है। लोगों से सामान लेते क्यों हैं? अरे जो इसको हमारी पूजा पद्धति से नफरत है, वो व्यक्ति हमारी पूजा पद्धति में सामान बेचने का काम, बनाने का काम करने की क्या आवश्यकता है? जब आपके यहाँ पूजा पद्धति हराम है, मूर्ति पूजा हराम है, व्रत रखना, उपवास रखना हराम है हमारा, तो फिर आप इनके लिए पैसा कमा रहे हैं, आप इनके लिए बना रहे हैं। कि ये लोग जो कावड़ सामान बनाते हैं उसमें ही घूमते, उसमें ही हाथ धोते हैं, उसमें ही बच्चे वही खेलते हैं, करते हैं, ये तुम कावड़ बना रहे हो। उससे कौन लेके जा रहा? जो महाकाल का भक्त है, बाबा हरिद्वार में जल चढ़ता है, वो भक्त हो, कावड़ में जाके जल चढ़ाएंगे, वो जल कैसे पवित्र होगा? जो भी अन्य धर्म वाला भी बनाते हैं, बनाने तो कोई दिक्कत नहीं, बनाने के लिए शुद्धता पवित्रता रख करके बनाओ, ये हम चाहते हैं। सभी ब्राह्मण, सभी भक्त लोग भी जो यात्रा पवित्र से नंगे पाँव इतना दूर से यात्रा करते हैं, उपवास रह करके, निष्ठा नियम से, ये साधना एक प्रकार करते हैं, फिर साधना का भंग नहीं करना। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बैद्यनाथ धाम में भी हर सावन लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक करते हैं। यहाँ के पुरोहित चाहते हैं कि न सिर्फ सनातनी जागरूक रहें, बल्कि वो तो ये भी मांग कर रहे हैं कि मुस्लिमों के बनाए कांवड़ पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए। बहिष्कार करना होगा। आप बहिष्कार नहीं सीखेंगे तो उनको अधिकार तो मिलता रहेगा। उनकी नीति दमन की है, आप उनसे चीज खरीद रहे हैं, आपके गौ माता की हत्या वो करते हैं और आप उसके बाद उन्हीं के पास से सामान खरीद रहे हैं और बाबा का पूजा कर रहे हैं और भी भगवान को चढ़ा रहे हैं, तो इसका तो कोई फलाफल है ही नहीं। सनातनी नहीं है, वो भी सनातन का नाम लेके अपने दुकान को चला रहे हैं। अब समय आ गया कि हर सनातनी को जागना होगा और अपने धर्म के प्रति जागरूक होना होगा, और नहीं जागरूक होंगे तो बहुत देर ऐसे हो चुकी है। आस्था पर अशुद्धि का अतिक्रमण न हो, इसके लिए योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर कई कड़े नियम बनाए हैं। दुकानदारों को न सिर्फ अपना नाम लिखना होगा, बल्कि रेट लिस्ट और QR कोड भी लगाना होगा। लेकिन कांवड़ को लेकर फिलहाल ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। अब फैसला शायद खुद कांवड़ियों को करना है कि वो खुद से बनाए कांवड़ से जलाभिषेक करेंगे या फिर उन कांवड़ों से जिनको लेकर यशवीर महाराज को गंभीर ऐतराज है। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, हरिद्वार।